आश्रम जाकर देखिए तब पता चलेगा कि कितना सुंदर और भव्य है। हाँ, जाना थोड़ा मुश्किल है पटना से। पार्टी के जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी चिंतित हैं कि भाई पटना में था तो आराम से दफ्तर चले जाते थे, मीडिया को बुला लेते थे। अब वहाँ जाना और फिर मीडिया को पटना से वहाँ बुलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो चिंता केवल आपकी हमारी नहीं, उनके पार्टी के लोगों की भी बढ़ी हुई है। 500 लोगों के साथ आश्रम में रहेंगे पीके। फूस की झोपड़ी के साथ मॉडर्न तंबू की भी व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अब चुनाव के 6 महीने बाद प्रशांत किशोर एक बार फिर से ग्राउंड पर अपनी सियासी पकड़ मजबूत बनाने की जुगम में जुट चुके हैं। अब इस बात की तैयारी 5 साल की है और अपनी प्लानिंग को जमीन पर उतारने के लिए प्रशांत किशोर ने नया ठिकाना तैयार कर लिया है। शहर की शोरगुल से दूर, पटना शहर से 32 किलोमीटर दूर बिहटा में उन्होंने अपना नया ठिकाना बनाया है। अब आइए जानते हैं विस्तार में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, पटना छोड़ बिहटा क्यों चले गए प्रशांत किशोर? देखिए, अब तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि भाई पटना जहाँ शेखपुरा आवास में वो रहते थे, वो सिटी के एकदम हार्ट में था। वहाँ कोई आना जाना बहुत आसान था, एयरपोर्ट से नज़दीक था, रेलवे स्टेशन के करीब था। लेकिन अब वो सीधे 32 किलोमीटर दूर बिहटा गांव में जा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं बिहार छोड़ दूंगा तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बिहार सुधारने की जीत के आगे कुछ भी नहीं है। दोगुनी मेहनत करके पूरी ताकत से लगूंगा। जब तक बिहार को सुधारने के अपने संकल्प को पूरा ना कर लूँ, पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। और 238 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी थी चुनाव, लेकिन प्रशांत किशोर के सारे उम्मीदवार हार गए और 236 यानी 99% कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे हैं। उन्होंने बिहटा में बिहार नव निर्माण नाम से आश्रम बनाया है। प्रशांत अगले 5 साल तक यहीं से बिहार भर में अपनी ज़मीन मजबूत कर रहेंगे और 500 कार्यकर्ताओं के साथ इसी आश्रम में रहेंगे। तो ये आश्रम गांव में है, आम के बगीचे के बीच है, तो बहुत रमणीक आश्रम है। लेकिन अब उतना दूर कैसे उनके समर्थक, उनके चाहने वाले पहुंचेंगे, ये सवाल तो जरूर है। सर, प्रशांत के इस आश्रम में क्या खास है और यहाँ क्या करने वाले हैं वो? देखिए, प्रशांत किशोर 1 साल के भीतर दूसरा आश्रम बना रहे हैं। चुनाव से पहले उन्होंने गंगा के किनारे एलसीटी घाट पर सत्याग्रह आश्रम बनवाया था। अब चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रशांत किशोर गंगा किनारे की जगह अमहारा गांव को अपना आश्रम बनाने के लिए चुना है। आईआईटी कैंपस के ठीक बगल में हाईटेक आश्रम तैयार किया जा रहा है। ये देसी और मॉडर्न फैसिलिटी वाला मॉडर्न आश्रम है। आम के बगीचे के बीच बने इस आश्रम में जर्मन हैंगर के तंबू के साथ फूस की बनी हवादार और सुकून देने वाली झुपड़ियाँ भी लगाई गई हैं। 15 बीघे में ये आश्रम फैला हुआ है और आश्रम में 500 लोगों के ठहरने से लेकर 4000 लोगों के मीटिंग की व्यवस्था भी की गई है। 1000 लोगों की कैपेसिटी वाला किचन बनाया गया है और यहाँ हर रोज़ 500 लोगों का खाना बनेगा। तो आश्रम को अलग अलग हिस्से में बांटा गया है। विजिटर एंट्री से लेकर कार्यकर्ता एंट्री और जनरल मीटिंग से लेकर वीआईपी मीटिंग के अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। तो 15 बीघा में आश्रम है, तो बड़ा है, भव्य है और यहाँ लगता है 3-4 साल प्रशांत किशोर डेरा डालेंगे। सर, तो ये आश्रम बनाने के लिए आखिर किसने जमीन दान दी है? देखिए, आश्रम की ज़मीन को किसी ने दान में नहीं दी है। आश्रम की ज़मीन को गांव के किसानों से जन स्वराज ने लीज पर लिया है ज़मीन और इन्हें सालाना मासिक की दर पर किराया दिया जाएगा। आश्रम में प्रशांत किशोर के रहने और उनके ऑफिस के लिए अलग से सेटअप तैयार किया गया है। जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार यह आश्रम लंबे समय के लिए बनाया जा रहा है। इस आश्रम में सक्रिय कार्यकर्ताओं और नए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बहुत ही भव्य और सुंदर आश्रम है और कार्यकर्ताओं को स्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्रेनिंग देने की तैयारी है। बिहटा का कैंप लॉन्ग टर्म विजन के साथ बन रहा है। बिहार नव निर्माण इसका नाम रखा गया है और इसमें नए नए ग्रुप को लाकर ट्रेंड करने की तैयारी है। इन्हें बिहार बदलाव या बिहार नव निर्माण के लिए उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो एक्शन प्लान है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए छोटे छोटे मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। तो बहुत खूबसूरत तस्वीर होगी जब एक जगह हज़ारों जन स्वराजी बैठकर ट्रेनिंग ले रहे होंगे, प्रशांत किशोर क्लास ले रहे होंगे।
और चुनाव और राजनीति पर चर्चा होगी। सर, तो कितने लोगों को यहाँ एक बार में ट्रेनिंग दी जाएगी? देखिए, बिहार नव निर्माण अभियान के तहत अगले 4 से 6 महीने में हर बूथ, वार्ड और गांव में कम से कम 15 पक्के जनसुराजी तैयार किए जाएंगे और इन्हें पूरी तरह से जनसुराज के रंग में रंगा जाएगा। वे केवल कागज़ पर जनसुराज के सदस्य नहीं होंगे, जनसुराज के मिशन की पूरी जानकारी उन्हें दी जाएगी। नए प्राथमिक सदस्य को चुनने से पहले उनसे लंबी बातचीत होगी, जनसुराज को समझने के लिए उन्हें कन्विंस किया जाएगा और प्राथमिक सदस्य बनने के बाद उन्हें विधिवत इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि संगठन को उनसे क्या चाहिए, संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। पुराने सभी कार्यकर्ताओं की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, अब सभी को नए सिरे से सदस्य बनाया जा रहा है। तो नई सदस्यता अभियान शुरू कर दी गई है, इसमें पुराने लोग भी होंगे और नए लोग भी होंगे। इसके तहत 1.25 लाख प्राथमिक सदस्य बनाने की तैयारी है, जो पदाधिकारी भी होंगे और इनके अलावा 40 लाख एक्टिव मेंबर्स बनाने का लक्ष्य तय किया है प्रशांत किशोर ने। पहले भी 1 करोड़ से ज़्यादा उनके मेंबर्स थे, उनका दावा है, लेकिन अगर मेंबर्स ने भी उतना वोट दे दिया होता, अपना वोट भी दे दिया होता, तो उनकी स्थिति इतनी खराब नहीं होती, क्योंकि 15-16 लाख ही वोट मिले उनको पूरे बिहार में। अगर 1 करोड़ मेंबर थे तो इतने ही वोट क्यों मिले? तो प्रशांत किशोर इस बार ठोक पीट करके अपना मेंबर बनाना चाहते हैं कि केवल कहने के लिए नहीं, कागज़ पर नहीं, जो डेडिकेटेड हो, जो जनसुराज के लिए मरे जिए, जो जनसुराज के लिए 10 वोट की व्यवस्था कर सके, ऐसे उम्मीदवार। सर, तो इतने लोगों को कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी? देखिए, ट्रेनिंग देने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जगह का तो मैंने बता दिया कि आश्रम को 4 भागों में बांटा गया है। कहाँ बाहरी लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ पर मीटिंग की जाएगी, कहाँ पर ट्रेनिंग कैंप आयोजित की जाएगी, कहाँ पर प्रशांत किशोर रहेंगे, तो सारी व्यवस्था की गई है। और आश्रम जाकर देखिए तब पता चलेगा कि कितना सुंदर और भव्य है। हाँ, जाना थोड़ा मुश्किल है पटना से। पार्टी के जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी चिंतित हैं कि भाई पटना में था तो आराम से दफ्तर चले जाते थे, मीडिया को बुला लेते थे, अब वहाँ जाना और फिर मीडिया को पटना से वहाँ बुलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो चिंता केवल आपकी हमारी नहीं, उनके पार्टी के लोगों की भी बढ़ी हुई। तो सुना आपने। तो अब प्रशांत किशोर के इस आश्रम को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।